अडानी, अडानी और अडानी, सड़क से संसद तक एक ही नाम गूंज रहा है और वो है गौतम अडानी। शून्य से शिखर तक और फिर शिखर से एक बार फिर से शून्य की ओर बढ़ते हुए गौतम अडानी का अब क्या होगा। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने गौतम अडानी की रीढ़ की हड्डी हिला करके रख दी है। आलम यह है कि देश के प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एसबीआई से लेकर के तमाम बैंकों का इतना इतना कर्ज, आखिर गौतम अडानी का होगा क्या? क्या और जितने भी बिजनेसमैन हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी के जैसे, क्या अडानी भी देश छोड़ करके फरार हो जाएंगे? इन सब सवालों का जवाब देगा हमारा ये रिपोर्ट देखिए। क्या गौतम अडानी भी हो जाएंगे देश छोड़कर फरार? शून्य से शिखर तक पहुंचे अडानी क्या डूब जाएंगे कर्जे में? क्या सच में भारतीय व्यापारियों के खिलाफ हो रही है अंतर्राष्ट्रीय साजिश? लगातार गिरते हुए अडानी का आगे क्या होगा? अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई में शेयरों में जारी गिरावट से मार्केट में हाहाकार मचा है, तो देश की राजधानी दिल्ली में विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा काटा है। विपक्ष की मांग है कि अडानी ग्रुप पर लगे रहे आरोपों पर चर्चा होनी चाहिए। जांच के लिए जेपीसी का गठन होना चाहिए। मतलब एक अमेरिकी रिपोर्ट से हिले अडानी साम्राज्य पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि अडानी ग्रुप का आगे क्या होगा। आज पूरी दुनिया की नजरें अडानी ग्रुप पर है, चाहे निवेशक हो, चाहे लोन देने वाले बैंक हो या फिर आम लोग। फिलहाल सभी अडानी ग्रुप के वर्तमान को देखकर भविष्य पर मंडरा रहे खतरे का आकलन करने में जुटे हैं। वैसे अडानी ग्रुप पर मौजूदा संकट के पीछे है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, लेकिन अब तरह तरह की बातें और अफवाहें भी फैलाई जा रही है। मौजूदा क्राइसिस को लेकर दो तरह की थ्योरी पेश की जा रही है। पहली ये कि अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए बड़ी साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। दूसरी थ्योरी ये है कि अडानी ग्रुप ने अपने साम्राज्य को लेकर जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपा रखा है। अब अडानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट का झगड़ा सेंसेक्स से देश की संसद तक पहुंच चुका है। आखिर पूरी कंट्रोवर्सी क्या है आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आज संसद के अंदर का हाल आपको बताते हैं। कैसे विपक्ष ने अडानी ग्रुप पर अमेरिका रिपोर्ट को हथियार बनाकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा में अडानी अडानी गूंजा, नतीजा संसद ठप हो गई। बड़ी बात यह है कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पहले ही गौतम अडानी को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान से 16वें पायदान पर धकेल दिया है। आईएफओ के जरिए जुटाई गई रकम को भी अडानी ग्रुप ने वापस करने का फैसला किया है। अब अडानी ग्रुप को लेकर सभी के मन में दो सवाल हैं। शून्य से शिखर तक गौतम अडानी की यात्रा हैरत अंगेज है, तो अब अडानी ग्रुप के शिखर से नीचे लुढ़कने की यात्रा ने सबको चौंका दिया है। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर हर दिन नीचे गिर रहे हैं। विदेश की नामी फाइनेंस एजेंसियां या अडानी ग्रुप के ब्रांड को लेकर वार्निंग जारी कर रही है। सवाल वही है, क्या बाजार में मिल रहे झटके से गौतम अडानी अपनी कंपनी की गिरती साख बचा पाएंगे, या फिर हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आएगा। अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को करीब 8 लाख करोड़ का घाटा पहुंचा दिया। अडानी ग्रुप में निवेश करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस का इल्जाम है कि गौतम अडानी ने देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड किया है। सरल शब्दों में समझें तो कांग्रेस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हथियार बनाकर अडानी और मोदी सरकार पर जबरदस्त वार किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीबीसी के कार्टून को शेयर करते हुए लिखा है कि जो 75 सालों में नहीं हुआ, मोदी सरकार ने वह कर दिखाया। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी का वादा निभाने वाला एलआईसी खुद असुरक्षित है। वैसे अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी लंबे अरसे से अडानी और अंबानी के बहाने मोदी सरकार को घेरते आए हैं। अब कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के तमाम दल खुल्लम खुल्ला गौतम अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है।
शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि सब गोलमाल है। आरजेडी नेता झा का दावा है कि मोदी सरकार तो गौतम अडानी के आगे दंडवत है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल के आरोपों की माने तो अडानी ग्रुप में निवेश की वजह से सरकारी बैंक का सारा कैश लूट गया। गांवों में बैंक का खजाना खाली हो चुका है। विपक्ष का आरोप है कि एलआईसी से लेकर एसबीआई तक आम लोगों की गाड़ी कमाई मोदी सरकार ने लुटवा दी। तो क्या जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है हालात वैसे हैं? क्या ग्रामीण इलाकों में सरकारी बैंकों में कैश खत्म हो चुका है? इसमें कितनी राजनीति है और कितनी हकीकत, आपको बताते हैं। सवाल है कि एलआईसी की बैलेंस शीट क्या कहती है। अडानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट के बाद एलआईसी की तरफ से सफाई आई है। तारीख 31 दिसंबर 2022 के अनुसार इक्विटी और कर्ज के रूप में एलआईसी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में कुल शेयर पूंजी 35,917 करोड़ रुपए है। पिछले कुछ सालों में खरीदी गई इक्विटी का कुल मूल्य 30,127 है। 27 जनवरी को बाजार बंद होने तक निवेश का बाजार मूल्य 56,142 करोड़ रुपए था। एलआईसी की कुल संपत्ति 41.46 लाख करोड़ से ज्यादा है और अडानी ग्रुप में निवेश का 1% से कम है। अगर दूसरे बैंकों की निवेश रिपोर्ट देखें तो पीएनबी ने करीब 7,000 करोड़ और एसबीआई ने अडानी को 21,000 करोड़ का लोन दे रखा है। अडानी ग्रुप में निवेश और कर्ज को लेकर सामने आ रही रिपोर्ट यही बताती है कि निवेश को लेकर निवेशकों को खतरा तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर जितना कर्ज आज की तारीख में है उससे कई ज्यादा संपत्ति अडानी ग्रुप के पास मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि कैसे 9 दिन में गौतम अडानी का साम्राज्य हिल गया। 9 दिन में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स रह चुके गौतम अडानी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। उनकी कंपनियों के शेयर जो कुछ अरसे पहले आसमान छू रहे थे अब गिरते ही जा रहे हैं। गौतम अडानी पर संकट की कहानी 24 जनवरी से शुरू होती है, जब अमेरिका की शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म हिंडरबर्ग अडानी पर आरोप लगाती है। हालांकि अडानी सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। भारत से लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त अडानी ग्रुप की चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे कई बड़ी वजहें भी हैं। ये वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। तो देखा आपने रिपोर्ट में अडानी के शुरू से लेकर के अंत तक की तमाम चीजें इस रिपोर्ट में थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।